हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी कोकोटा पर स्वागत करता हूं। आज वाले लेक्चर में अपन देखेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल। तो अपन सवाल स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखे थे एग्जांपल। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप, ये अपना है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दे रखा है कि कक्षा 10th में 10 विद्यार्थी है और वो गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और उसके अंदर कुछ अपन को कोडिंग दे रखी है, जैसे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अपन को कुछ इसको अरेंज करके ग्राफ बनाना है और ग्राफी विधि से सोल्व करना है इसको। तो अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप इसको, तो अपन इसके डाटा को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो लिखते हैं अपन, पहले मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या 1 से लड़कियों की संख्या क्या है y। तो फर्स्ट डाटा क्या है कि टोटल विद्यार्थी कितने अपने पास 10, यानी कि लड़का प्लस लड़कियां इक्वल टू 10। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से अपन दूसरा बनाएंगे, लड़कियों की संख्या, जो लड़कियां हैं उनकी संख्या लड़कों की 4 अधिक है, यानी कि लड़के x प्लस 4। ये अपनी दूसरी होगी। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की। ये सब मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि अपन इसको कैसे जमाते कैसे नहीं जमाते। इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है एग्जाम्पलों में। तो आप इसकी थ्योरी उससे लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट टेबल बना के सोल्व करूंगा, फिर ग्राफ बना दूंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। डायरेक्ट मैं ऐसे बनाऊंगा बस इसको। ठीक है, तो आप इसको देखिए। तो अपन समीकरण नंबर फर्स्ट लेते हैं, यहाँ लिख देते ग्राफी विधि से। ग्राफीय विधि से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो क्या करते हैं अपन, इसके टेबल बनाते हैं। तो y बराबर 10 माइनस एक्स। सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं एक अपन। ये x हो गया, ये y हो गया। y बराबर क्या है, 10 की पावर माइनस एक्स। तो अपन x का मान अगर 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 10। अगर x का मान 5 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 5। और x का मान अपन अगर 4 रखेंगे तो y कितना मिलेगा अपन को, 6। तो पहली टेबल दी होगी। और इसके बाद जो थ्योरी लिखने रहती है वो मैंने आपको बताया रखा है। ये अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको अपन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इधर लिख के बता देता हूँ इसको। इसके नीचे अपन को क्या लिखना है कि बिंदु ए 0 10, बी 5 5 और सी 4 6 को आलेखित करने पर और बिंदुओं को रेखा से मिलाने पर समीकरण कौन सी अपनी फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक। अब अपन को सेकंड पे चलना है। तो क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर सेकंड लेंगे। समीकरण नंबर सेकंड क्या है, y बराबर x प्लस 4। तो इसका भी डायरेक्ट टेबल बना देता हूं मैं। ये x और ये y का x का वैल्यू रखेंगे वैसे y का वैल्यू मिलेगा अपन को। तो x 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 4। x 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 6। x 3 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 7। इस प्रकार से अपन को ये कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट अपन को प्राप्त हो गए, यानी कि अपन को ये बिंदु प्राप्त हो गए। इसके नीचे भी सेम अपन को ये थ्योरी लिखनी है। इसके नीचे आप लिख सकते हो बिंदु डी क्या है अपना 0 4, बिंदु ई क्या है अपना 2 6, बिंदु एफ कितना अपना 3 और 7। इस प्रकार से बाकी की थ्योरी आप सेम डिट्टो यहाँ पे छाप सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। देखिए आप, अपन को कक्षा में 10 विद्यार्थी दे रखे थे। तो अपन उनको, एक लड़का x है और लड़कियां y है, तो x और y दोनों मिलके 10 है। और दूसरी क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ये वाली भी बात लिख दी। तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, उसका टेबल बना दिया। इसी प्रकार अपन ने सेकंड इक्वेशन को ले लिया, उसका टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद उसके नीचे की थ्योरी भी लिख दी। अब अपन को ग्राफ बनाना है। तो आप इसको नोट कीजिए, बहुत सिंपल तरीका।
तो अपन अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए आप, तो ये अपना y है, ये अपना x है, माइनस y है, माइनस x है, जीरो अपना है सही। x मैक्सिमम कितना है, अपन को कितना मिला है, 5, 5 मैक्सिमम है अपना x का। तो 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते। 7 y में कितना है, 10, y में ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आएगा, इस जगह तक अपना 10 आएगा। तो अपन अब क्या करते हैं, पॉइंट पुट करते हैं। तो देखिए आप, पहला पॉइंट है 0 4 0 10, पहला पॉइंट है 0, तीसरा पॉइंट क्या है, 4 6 4 6 3। तो इसको अपन मिला देते हैं, ये एक प्रकार से सीधा रेखा प्राप्त होगा अपन को, एक प्रकार से अपन को ये सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं अब, तो अपन पॉइंट पुट करते हैं। देखिए आप, 0 4 तो इसका ग्राफ अपन को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। और ये क्या है अपना प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, 3 7। तो अपन ने इस प्रकार से फर्स्ट इक्वेशन, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट का है, इक्वेशन सेकंड का है, दोनों के पुट पॉइंट कर दिए। जैसे 0 10 ये था, तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन था, तो इन दोनों के अपन ने पॉइंट पुट कर दिए। तो अपन को इस प्रकार का आलेख प्राप्त होता है। ये आलेख कौन सा, अपना प्रतिच्छेदी आलेख। और इसके अंदर क्या है, बिंदु कौन सा है, प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा अपना, लिखते हैं अपन यहाँ पे प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी बिंदु कितना हो गया, 3 और 7। तो अपन इसको आगे और सोल्व करते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसका लास्ट वाला थ्योरी लिखते हैं। तो आप देखिए, इसको लिखते हैं अपन यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आलेखित करने पर हमें प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त होता है। यह लिखना, अतः आलेख से स्पष्ट होता है। अतः आलेख से स्पष्ट होता है कि समीकरण नंबर 1 और 2 को आलेखित करने पर प्रतिच्छेदी बिंदु अपन को क्या प्राप्त होता है, 3 और 7। ये F बिंदु है, तो 3 और 7 प्राप्त हुआ। इससे क्या समझे, ये तो x की वैल्यू और ये क्या है, y की वैल्यू। ये x की वैल्यू और ये काय की, y की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना लड़का क्या था, x, तो लड़कों की संख्या क्या प्राप्त हुई अपन को, x, यानी कि 3। और लड़कियों की संख्या क्या थी, y। तो अपन को इस आलेख से लड़का और लड़की दोनों की संख्या प्राप्त हुई है। लड़के की कितनी थी, x, और लड़कियों की कितनी थी, 7। 3 और 7 के बिंदु प्राप्त हुए। इस प्रकार से अपन ने इसको सोल्व किया है। तो आप इस ग्राफ को नोट कीजिए। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दे रखा है अपन को, इसके अंदर दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो अपन को इसको ग्राफी विधि से सोल्व करना है, और अपन को इसका आंसर निकालना है, पेंसिल और कलम का भी। तो अपन लिखते हैं इसको, ग्राफी विधि से सोल्व करेंगे। पहले कुछ मान लेते हैं, मानना पड़ेगा ऐसे सवालों में। तो माना,
पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे अपन, x और कलम का मूल्य y। तो अब इसको अपन थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार। अपन फर्स्ट डाटा को बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से अपन सेकंड इक्वेशन भी बना सकते हैं। कैसे, 7 तो अपने पास क्या है पेंसिल, और 5 क्या है कलम। कितने रुपए की, 46 रुपए की, यानी कि 46 रुपए की। तो इस प्रकार से अपन ने 2 इक्वेशन प्राप्त कर ली। अब क्या करते हैं अपन, अब अपन फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे और उसका टेबल बनाएंगे। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन को लेंगे और उसका टेबल बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन टेबल बनाने से। तो अपन लिखते हैं आलेखित करने पर, आलेखित रूप है ना, या फिर आलेखित रूप से, या फिर आलेखित करने में, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपन लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, आलेखित रूप में समीकरण नंबर फर्स्ट। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को टेबल बनाने की। जैसे कर लेते हैं अपन इसको y बराबर 50। अपन ऐसा करते हैं 5x को इधर रखते हैं और 7 को उधर भेजते हैं। तो अपन इससे टेबल प्राप्त करेंगे। तो अपन बनाते हैं इधर साइड में टेबल। मैं आपको डायरेक्ट सवाल बता रहा हूँ टेबल बना के, बाकी का सोल्व आपको खुद को करना है। विस्तार से सोल्व करना चाहे तो आप पहले वाले लेक्चर में देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे किया था, आप उसमें देख सकते हो। मैं डायरेक्ट इसको टेबल बना के सोल्व कर रहा हूँ। तो अपन क्या करते हैं, पहले 0 रख के देखते हैं। y का मान 0 रखो। 0 रखेंगे अपन तो 50/5 होगा। 50/5 का मतलब 10 हो गया। और अगर 5 रखते हैं तो 5 × 7 कितना हो गया, 35। और 35 - 40 कितना होगा, 5 10 15 और 3 बार 35 - 50 कितना हो गया, तो 3 बार 3 अपना आंसर आ गया x बराबर। उसी तरीके से अपन y का मान क्या रख सकते हैं, अगर अपन 10 रखें तो 70 हो जाएगा, -70। और -70 और 50 यानी 20, -20 और 5 में से कितनी बार जाएगा, -4 आएगा। यहाँ पे x बराबर -4। अगर कितना रखे अपन 10, y बराबर 10, y बराबर 10 रखे तो अपना कुछ इस प्रकार का टेबल बनेगा। और ये अपना a पॉइंट हो गया। a पॉइंट क्या है अपने 10 0, b कितने हैं 3 और 5, और c कितने हैं -4 और 10। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को भी सोल्व करेंगे। तो देखिए आप समीकरण नंबर 2 को सोल्व करते हैं। समीकरण नंबर 2 कितना है अपने पास, 7x + 5y बराबर 46। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 5y बराबर 46 - 7x बटा तो आएगा y बराबर 46 - 7x बटा 5। तो इस प्रकार से अपन इसको अरेंज कर दिया। अब क्या करना है अपन को, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद क्या है, वैल्यू पुट करनी है केवल। अगर यहाँ पे अपन -2 रखे, -2 रखे तो कितना होगा, 41 14, तो यहाँ प्लस का 14 होगा और 46। जब 46 + 14 जुड़ेगा तो कितना होगा, अपने पास होगा 60। 60 में 5 का भाग कितना बार जाएगा, 60 में 5 का भाग जाएगा 12 बार, तो y 12 आ जाएगा। इसी तरीके से अपन अगर 3 रखे, 21 का मतलब 1 गया, 21 से गया 1, तो 20 और 45 में से 20 गए तो कितने बचे, 25। 25 में 5 का भाग 5 बार। और इसी तरीके से अपन अगर इसमें x का मान 8 रखते हैं तो 7 × 8 कितना होता है, 56। 56 में से अगर 46 जाएंगे, 0 और 1 10, किसका, माइनस का, तो 5 में कितनी बार गया, -2। तो इस प्रकार से अपने ये टेबलें प्राप्त हुई है। अब इसको अपन ग्राफ पे अंकित करते हैं। अपने पास पॉइंट भी लिख लेता हूं पहले मैं आपके लिए, d -2 12 e 3 और 5 और f 8 और -2। इस प्रकार का इक्वेशन दे रखा था, अपन ने उसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इक्वेशन प्राप्त हुई। इक्वेशन के बाद अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट अपन ने टेबलें बनाई है। 2 टेबलें बनाई,
अब इन टेबलों से क्या बनेगा, ग्राफ। तो ग्राफ से क्या होगा, ग्राफ से होगा पेंसिल और कलम का मूल्य आएगा। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, ग्राफ बनाएंगे तभी पता लगेगा। तो देखिए आप इसको जब तक। तो अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में क्या देखेंगे, एक्स की वैल्यू देखेंगे तो -4 तक आ रही है और उधर 8 तक जा रही है, तो उस प्रकार से ही ग्राफ बनाएंगे। और y का क्या है, y का 12 तक है, तो थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा ग्राफ। -y + y, x -x, 0 है, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आएगा 9, ये आएगा 10। तो अपन ने ग्राफ तो बना लिया, अब करते अपन वैल्यू पुट। एक रह गया अपन, -1 -2। तो अपन अब क्या करते हैं, अब करते हैं वैल्यू पुट। तो देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू क्या है, 10 0, पहला पॉइंट 10 और y पे 0, यानी कि इस जगह। दूसरा पॉइंट 3 5 3 और 1 5 इस जगह। ठीक है, b, ये a कितना है 10 0 और -4 और 10, -4 और 10, ये रहा -4 और 10, ये रहा। ठीक है अपना c। तो और कितना बचा, x का क्या है -2, इक्वेशन नंबर दूसरे का -2 और 12, ये रहा अपना दूसरा पॉइंट, -2 और 12, ये कहते हैं d। और तीसरा क्या है 3 और 5, ये रहा, ये अपना 8 और -2, 8 और -2, 8 और -2, ये कितना है f। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको मिला लेते हैं, फिर देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। ये आई अपनी, ओ सॉरी, ये आई अपनी रेखा, ये सीधी रेखा बनेगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ये पॉइंट भी इसी जगह आएगा, और दूसरा ग्राफ बनेगा यूं। सीधा नहीं बन रहा, इस जगह को क्रॉस होता हुआ इधर निकलेगा, यह थोड़ा बन नहीं रहा। आप बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इससे भी अच्छा बनेगा, ये थोड़ा बोर्ड पे ऐसे बनता है। और पैमाना भी मान लेना, फिर पैमाना एक्स अक्ष पे क्या मानोगे, एक सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पे क्या मानोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस प्रकार से पैमाना मान लेना। इससे अपन को क्या पता लगा कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या प्राप्त हुआ है, E या B दोनों एक ही, 3 और 5। 3 और 5 का मतलब क्या हो गया कि पेंसिल कितनी होगी अपने पास 3, और पेन और क्या था कलम, कलम या पेन वो कितने होंगे 5। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, अतः ग्राफ से स्पष्ट होता है कि क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को जब मिलाते हैं तो प्रतिच्छेद रेखा प्रतिच्छेदी बिंदु बनाती है, यानी कि आपस में क्रॉस करती है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आज के लेक्चर में अपन ने बात की प्रश्नावली 3.2 के
क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा अपन ने, उसके दोनों क्वेश्चन देखे और दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से की देखे अपन ने। दोनों में ग्राफ देखा, दोनों में प्रतिशत ग्राफ बना था और दोनों में पॉइंट मिले थे अपन को। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।